बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सहाबा का लफ्ज़ जब ज़बान पे आता है तो एक बावफा बाअसूल ऐसी जमात के जिसकी तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई, उसकी आगाही जहन में उतर आती है। सहाबी रसूल जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब दिया, उनको खालिद बिन वलीद कहते हैं। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके वालिद ग्रामी का नाम वलीद है, कुरैश कबीले से आपका तल्लुक है। इब्तदा में आपने जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंगें हुई थी उनमें आपने भरपूर शिरकत की, यहाँ तक कि मैदान उहद में भी आप कुफार की तरफ से मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग के लिए उतरे। इस जंग के इख्तिताम के बाद खालिद बिन वलीद के दिल में मुसलमानों की मोहब्बत बढ़ने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैदान उहद में दीदार कर लिया था, ये तरफ ये सीने में एक मोहब्बत की शमा उजाला होने लगी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप अमर बिन आस से मिलते हैं और आप कहते हैं कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मक्का से सफ़र करके आप मदीना मुनव्वरा जाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होकर आप सहाबी रसूल जैसे मर्तबे के ऊपर फायज हो जाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जर्नैल को, जो कि बेहतरीन किस्म के जंगजू थे, बहादुर, इनको जंग मुता के लिए भेजा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन 3000 मुजाहिदीन में आप भी साथ तशरीफ़ ले गए। वहाँ पे कमांडर जो थे वो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शहादत के बाद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों की कमान संभाली और बड़ी दलेराना सहलियत के मालिक ये सहाबी रसूल वहाँ से सहाबा इकराम को बड़ी एक राजदारी के साथ आपने मदीना मुनव्वरा वापस पहुँचाया। इस मौके पे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको सैफुल्लाह का खिताब दिया। आपकी तलवार जब कुफार के ऊपर लरसती तो कुफार इनको देखकर कांपते थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 100 के करीब जंगें लड़ी। हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म के ऊपर कोई भी ऐसी जगह खाली नहीं थी जहाँ पे तलवार का ज़ख़म या फिर तीर या मैदान जंग में जो ज़ख़म जिस्म पे ना आया हो। यही वजह थी कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जब शहादत का वक़्त आता है यानी वफ़ात का वक़्त आता है तो आप अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं, तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने पूछा, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या मौत से डर लगता है? आप फरमाते हैं मौत से डर नहीं लगता। आप मेरी कमीज़ उठाएं, कमीज़ उठाकर देखें, जिस्म का कोई हिस्सा खाली नहीं बचेगा जहाँ पे जंगों के दौरान मुझे ज़ख्म ना आए हों। मेरी हसरत थी कि मेरी शहादत मैदान जंग में होती, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए कुर्बान हो जाता। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप शाम के इलाके में अपने घर के अंदर अपने बिस्तर के ऊपर आपका विसाल हो जाता है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका मज़ार अक़दस शाम के इलाके में ही बना दिया जाता है। ये वो मर्द मुजाहिद हैं जो सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में भी आपने बेशुमार जंगों में हिस्सा लिया। और आप के लिए अल्लाह ताला ने ख़ास इनाम ये रखा था कि आप जिस जंग में भी जाते फतह ही मिलती। कोई एक जंग में भी ऐसा नहीं हुआ कि आपको फतह ना मिली हो।
آپ کی تلوار کافروں کے لیے ایک خطرہ ثابت ہوتی۔ یہ ہیں وہ صحابہ، وہ صحابی رسول، وہ جماعت جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جانیں فدا کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔